तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, इस विधवा औरत से तुम्हारा क्या संबंध है। अपनी सहेली निधि के साथ काव्या ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया और दोनों एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गई। यहाँ से उन्हें सारा रेस्टोरेंट नज़र आ रहा था। काव्या बोली, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। निधि बोली, बस आता ही होगा। तभी एक महिला ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। निधि बोली, यही है वह औरत जिसके पीछे आजकल तुम्हारा पति लट्टू बना फिरता है। माशुका आ चुकी है, अब उसके आने में भी ज़्यादा देर नहीं। और यह क्या, सच में थोड़ी देर में मनीष वहाँ पहुँच गया। जब पहली बार काव्या की सहेली निधि ने उसे बताया था कि आज उसने मनीष को किसी अनजान महिला के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा, तो काव्या ने कहा था, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा मनीष ऐसा नहीं है। हो सकता है तुमने किसी मनीष की शक्ल सूरत से मिलते जुलते व्यक्ति को देखा हो। और जब उसने अगले दिन मनीष से इस बारे में पूछताछ की तो उसने साफ साफ मना कर दिया और बोला, ज़रूर तुम्हारी सहेली को कोई धोखा हुआ होगा। मुझे ऑफिस में इतना काम होता है, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती, घूमने कहाँ जाऊँगा। तब निधि बहुत नाराज़ हुई थी काव्या पर कि तुमने सब कुछ बताकर अपने पति को सावधान कर दिया। तब काव्या ने हंसते हुए कहा था, अरे तू क्यों मेरे सीधे साधे पति के पीछे पड़ी है। अपनी यह जासूसी छोड़ दे। तुझे कुछ गलतफहमी हुई है। पर निधि थी कि अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि मैंने मनीष को ही देखा था और अगली बार मैं तुझे इस बात का सबूत भी दूंगी। तब तुझे मेरी बात पर विश्वास होगा। तू अपने पति को जितना भोला समझती है उतना भोला भाला वह नहीं है। मुझे पूरा यकीन है वह तुझे धोखा दे रहा है। तब काव्या ने हंसते हुए कहा था, ठीक है, अगली बार तू सबूत के तौर पर उसकी वीडियो ले आना, तब मैं तेरी बात मान जाऊंगी। उसके बाद निधि अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाने लगी, इस आशा के साथ कि शायद मनीष फिर से उस औरत के साथ उसे मिल जाए तो वह अपनी बात को साबित कर पाए। और आखिरकार उसे मौका मिल गया। अगली बार जब उसने मनीष को उस महिला के साथ देखा तो उसने चुपके से दोनों की वीडियो बना ली और तुरंत लाकर काव्या को दिखाई। निधि बोली, तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं था, यह ले, आज मैं पूरे सबूत के साथ आई हूँ। देख ले, इस वीडियो में तेरा पति मनीष ही है ना। काव्या, जो अभी तक इन सब चीज़ों को मजाक समझ रही थी, पर जब उसने वीडियो देखी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। यह मनीष ही था। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका भोला भाला पति उसे धोखा भी दे सकता है। अभी उनकी शादी को महज 1 साल हुआ है और मनीष का दूसरा ही रूप उसे देखने को मिल रहा है। वह सोचने लगी, मनीष का यह अफेयर कब से चल रहा है, कहीं शादी से पहले ही तो। अगर ऐसा ही था तो उसने मुझसे शादी ही क्यों की, क्यों मेरी ज़िंदगी खराब की। सोच सोच कर उसका सर घूमने लगा, रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब निधि ने उसे किसी तरह संभाला। निधि ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, देख काव्या, तेरे दिल को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहती तो तेरे पति की असलियत तुझसे छुपा भी सकती थी, पर मेरे दिल को यह गवारा नहीं था। तू उसकी पत्नी है और तुझे इस बात का पता होना चाहिए कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। आज नहीं तो कल यह बात तुझे पता चलनी ही थी। जितनी जल्दी सच्चाई सामने आ जाए उतना अच्छा रहता है इस तरह के मामलों में। तब काव्या बोली थी, नहीं निधि, तुम खुद को दोष मत दो। सारा दोष तो मेरी किस्मत का है। तुमने तो मेरी बहुत सहायता की है। अगर तुम यह सच्चाई सामने ना लाती तो ना जाने कब तक मेरी आंखों पर यह पट्टी बंधी रहती और मैं अपने पति की बेवफाई नहीं जान पाती। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मनीष ऐसा हो सकता है। मनीष ने न केवल मेरे विश्वास को तोड़ा है बल्कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान भी किया है। अगर उसे इस लड़की से प्यार था तो यह शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी।
किसने अधिकार दिया उसे कि वह दो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करे। आने दो आज उसे घर, आज मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ले आऊँगी। तब निधि ने उसे शांत करते हुए कहा था, नहीं काव्या, अभी सही समय नहीं आया। मुझे लगता है तुम्हें उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, क्योंकि केवल एक वीडियो के आधार पर तुम उसे दोषी साबित नहीं कर सकती। इसमें वह उस लड़की के साथ दिखाई तो दे रहा है, पर उन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है हम नहीं जानते। हो सकता है वह कोई बहाना बना दे, इसीलिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। और उस लड़की के बारे में हम कुछ नहीं जानते, पहले मैं उसके बारे में कुछ मालूमात कर लूँ, पता तो चले आखिर वह कौन है। निधि ने जब उस लड़की के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वह एक विधवा औरत है जिसका 5 साल का बेटा भी है। यह सुनकर तो काव्या को और भी धक्का लगा और उसे यकीन हो गया कि यह अफेयर शादी से पहले का है। शायद उस लड़की के विधवा होने के कारण ही मनीष और उसकी शादी नहीं हो पाई, और फिर उसका बच्चा भी तो है। उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर से निधि को पता चला कि मनीष और वह औरत हर महीने की 15 तारीख को मिलते हैं, और आज दोनों सहेलियां पहुंच गई मनीष को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मनीष टेबल पर आकर बैठा ही था कि काव्या और निधि उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, पर मनीष पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। ना तो वह घबराया और ना ही कोई हैरानी जताई, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ काव्या, बैठो। मैं जानता था एक ना एक दिन तुम्हारी यह सहेली तुम्हें यहाँ ज़रूर लेकर आएगी। उसकी बात सुनकर काव्या रोने लगी और बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म हो सकते हो। तुम इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं तुम्हारी बेवफाई पकड़ूं, पर आज तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं चलेगी। मैं जानना चाहती हूँ इस विधवा औरत के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, क्यों तुम इसे मिलते हो। जब मैंने तुमसे इस बारे में पूछा था तो तुमने साफ साफ मना कर दिया था। अगर तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं था तो तुमने उसी समय मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई। मनीष ने सहज भाव से कहा, मैं जानना चाहता था कि तुम्हें अपने पति पर ज़्यादा भरोसा है या अपनी सहेली पर। यह सुनकर निधि बोली, मनीष, बात को बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी सच्चाई काव्या के सामने लाना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया। मनीष चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ़ औरत, मेरी पत्नी के दिमाग में तुमने शक का कीड़ा भर दिया और कहती हो तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने यह जानकारी तो निकाल ली कि यह औरत विधवा है, पर यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। उसने रोती हुई काव्या को पानी दिया और बोला, जानती हो यह कौन है? यह मेरी बहन है। तुम्हें याद है मेरे ताऊजी की लड़की जिसने प्रेम विवाह किया था और जिसके बारे में घर में बात करना भी मना है? यह वही हैं, नीलू दीदी। हमारी शादी से कुछ ही दिन पहले जीजाजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्योंकि दीदी की शादी से सभी नाराज़ थे, तो ना तो ससुराल वालों ने और ना ही मायके वालों ने उन्हें सहारा दिया। अब ऐसे में क्या मैं अपनी बहन को यूं ही अकेला मरने के लिए छोड़ देता? एक छोटा सा बेटा है इनका, बस तभी से मैं दीदी की छुप छुप के मदद कर रहा हूँ। काफ़ी कोशिशों के बाद दीदी को एक छोटी मोटी नौकरी मिली। जब तक इन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं हर महीने इसी तरह इनकी मदद करता रहूँगा। अगर तुम्हें इसमें कोई समस्या हो तो यह तुम्हारी परेशानी है, पर मैं अपनी बहन को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मनीष की बात सुनकर काव्या हक्की बक्की हो गई और हैरानी से कभी मनीष तो कभी नीलू दीदी का चेहरा देखने लगी। नीलू दीदी ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, भाभी, तुम अपनी इस अभागा ननद को नहीं पहचानती, पर मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे कारण तुम्हें जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर इस तरह मिलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि घर में कोई भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरे अपने भाई भी मुझे भुला चुके हैं। ऐसे में अगर मनीष मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं आज, कहते हुए नीलू दीदी हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी।
काव्या बोली, नहीं दीदी, माफ़ तो आप मुझे कर दीजिए। मैंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक करके बहुत बड़ा अपराध किया है। वह बोली, मनीष मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगूं। सारी बातें सुनने के बाद निधि भी बहुत शर्मिंदा थी। उसने भी मनीष और नीलू से माफ़ी मांगी और बोली, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ़ कर देना, पर मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था। अनजाने में मुझसे यह सब हुआ। मनीष बोला, ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। कम से कम तुम्हारे कारण मुझे यह तो पता चल गया कि अभी हमारे रिश्ते को और मजबूती और ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत है। काव्या बोली, पर मनीष आप मुझे यह बात बता सकते थे। मनीष बोला, हाँ बता सकता था, पर फिर तुम्हारे हज़ारों सवालों का मुझे जवाब देना पड़ता और कहीं तुम इस बात को घर में किसी को ना बता दो। बस इसी डर से तुम्हें यह बात छुपाई। काव्या बोली, आप चिंता मत कीजिए, आपका यह राज राज रहेगा और दीदी मैं भी आपके साथ हूँ। उसने कसकर नीलू दीदी का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब से आप अकेली नहीं, हम दोनों आपके साथ हैं। और सभी मुस्कुरा उठे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।